ये सिर्फ प्रावधान दिया जाता है सिर्फ फाइलों तक जी। और धरातल में इसको कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। व्यापारियों के व्यापारी के हित के लिए सरकार तो कर ही नहीं रही है और जीएसटी की मार और अस्सी मार मद्दी की मार चली रही है। देखिए, व्यापारियों के लिए बहुत कुछ बजट में कुछ नहीं है। आपदा में इनकेस कभी भी आपदा कहीं भी आए उसमें व्यापारी को राहत का पात्र मानते हुए उसको प्रॉपर जो है उसके जो भी उसका मुआवजा है वो दिया जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। कल जैसे कि उत्तराखंड का जो बजट है कल आ चुका है और कई कुछ प्रावधान इस बजट में किए गए हैं हर चीज़ों में, जैसे कि रोजगार के लिए इस बार फोकस किया गया है, पर्यटन के लिए फोकस किया गया है और इस बार उत्तराखंड की जो सरकार है बजट में ये कहा गया है कि जो इस बार जो युवा है वो नौकरी देगा, करने की जगह नौकरी देगा। तो ऐसे ही कई प्रावधान किए गए हैं। तो आज हम आए हैं हल्द्वानी के बाजार में, जानेंगे क्या उन लोगों की राय है बजट को लेके। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? हीरालाल साहू है। तो सर, जैसे कि कल उत्तराखंड का जो बजट है वो आ चुका है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए क्या कुछ उसमें आपने देखा? व्यापारियों के व्यापारी के हित के लिए सरकार तो कर ही नहीं रही है और जीएसटी की मार और अस्सी मार मद्दी की मार चली रही है और बाज़ार में क्या है, भीड़ भाड़ तो है नहीं कुछ ये और काम हल्का चल रहा, व्यापारी बहुत हल्का हो चुका है। क्या चाहते हैं आप सरकार की तरफ से व्यापार मंडल के लिए किया जाए? व्यापारी जब तक जीएसटी कम नहीं होगा और ये नहीं होगा तो इसलिए महंगाई हो ही रही है, इसलिए तो ये नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। और जैसे कि अभी हमने कल बजट में देखा, जैसे उत्तराखंड की जो सड़कें हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है, उनके लिए दिया गया है पैसा, बजट दिया गया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सड़कें तो बनी नहीं, सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, बाज़ार की सब ऐसे ही है और बजट का इतने सुनते आ रहे हैं बजट के लिए तो हम, और ये सड़कें तो बनी नहीं रही। जब ये करीब 10-12 साल हो गए सड़क के बाज़ार में बनी हुई, आज तक बनी नहीं है। इसके साथ ही जैसे जो राज्य में स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, 400 करोड़ जो है वो स्वास्थ्य की तरफ दिया गया है ताकि राज्य में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बन सकें, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब जब बन जाए तो ठीक ही है, अब जब बना ही नहीं रहे, खाली कागजों में रहता है, घोषणाएं रहती हैं, कुछ नहीं, कहीं ये फ्री कहीं फ्री, कुछ मिलता तो है नहीं भाई। हम लोगों के माध्यम को क्वालिटी वाले आदमी को कुछ मिलते ही नहीं है। तो आपकी तरफ से उत्तराखंड का जो बजट है वो किस तरह का है? और बजट तो है जो है ठीक ही है, जो है सरकार के हम क्या कर सकते हैं, बजट तो गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसे ही करेगी। गरीब आदमी पिसता है, मीडियम आदमी पिसता है, उद्योगपति सही रहते हैं, बस ये है। नमस्कार सर। नमस्कार बेटे। आपका नाम? प्रमोद गुप्ता कहते हैं। कल जैसे कि उत्तराखंड का बजट आया है और उसमें ये कहा गया है जैसे कि उत्तराखंड में सड़कों के लिए निर्माण किया जाएगा, उसके लिए प्रावधान दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? बेटा, ये सिर्फ प्रावधान दिया जाता है सिर्फ फाइलों तक जी। और धरातल में इसको कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। जैसे सड़कें हैं, यहाँ की सड़कें देखिए बिल्कुल बदहाल है, गड्ढे, कई जगह गड्ढे हैं और वही हाल है इनका कि उसके लिए सुशीला तिवारी के लिए हमने कैंसर हॉस्पिटल के लिए अभी जाके देखिए स्थिति कितनी बुरी है, पड़ी है, लाइनें लगी पड़ी हैं। जैसे कि इस बार स्वास्थ्य के लिए भी पैसा दिया गया है, 400 करोड़ का जो बजट है वो राज्य में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के लिए दिया गया है ताकि राज्य में बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बेटा, जब चीज़ जब धरातल पर आएगी तभी मालूम पड़ेगा। ये हमें तो ये लगता है जब तक ये गवर्नमेंट है इसमें सिर्फ फाइलों में ही घोषणा होती है, धरातल पर अभी तक हमने कोई चीज़ नहीं देखी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? नवीन वर्मा। जैसे कि कल जो है उत्तराखंड का बजट वो आ चुका है, तो उसमें आपने व्यापार के लिए क्या कुछ देखा? देखिए, व्यापारियों के लिए बहुत कुछ बजट में कुछ नहीं है। अच्छा। एक्चुअली जब हम देखें तो व्यापार और ये ट्रेड, छोटे छोटे व्यवसायी जो हैं हमारे, जो पूरे लाखों की संख्या में उत्तराखंड में हैं, उनके बारे में जहाँ तक हम बात करें, उनके लिए हमारे बहुत पहले से सरकार से जो है वो मांग चली आ रही है कि ये हमारा विषम भौगोलिक की परिस्थितियों वाला प्रांत है, यहाँ पर जो है आपदाएं आती रहती हैं, चाहे वो कैसे ये भूकंप के माध्यम से हों या बरसात में अधिक हो जाने पे हों। तो इनके वजह से जो हमारे जो भी ट्रेडर्स हैं उनको जो नुकसान होता है उसका हम ये कहते हैं कि व्यापारी को राहत का पात्र माना जाना चाहिए। आपदा में इनकेस कभी भी आपदा कहीं भी आए उसमें व्यापारी को राहत का पात्र मानते हुए उसको प्रॉपर जो है उसके जो भी उसका मुआवजा है वो दिया जाना चाहिए। ये हमने रखे, लेकिन सरकार आज तक हम ने उस मांग को अभी तक माना नहीं है। और वैसे जहाँ तक हम बजट की बात करते हैं, बजट में जो है विशेष तौर पे जो है शिक्षा और इसमें तो ज़्यादा वो कर रखा, वो अच्छी बात है। पर्यटन जो हमारे प्रदेश का मुख्य बिंदु है,
जो आधार है पर्यटन, तीर्थाटन और उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये 3 चीज़ों में सरकार को फोकस करना चाहिए। विशेष तौर पर हम मानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है आज भी हम जो है दूसरे प्रदेशों से ले रहे हैं, जबकि हमारे पास इतना सरप्लस, हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़े डैम में टिहरी का डैम है। उसके आज भी उसकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट होनी चाहिए थी, वो अभी 2000 के आसपास ही चल रहा है। तो ये सरकार ने इन चीज़ों को देखना चाहिए, उन चीज़ों को उसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। हमारे और भी कई हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो अटके पड़े हैं, तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि उनको चलाया जाए ताकि हमारे प्रदेश को राजस्व अच्छा मिले। और जहाँ तीर्थाटन वगैरह की बात है, तीर्थाटन में बहुत कुछ सुधार हो रहा है, सरकार निसंदेह बहुत अच्छा सुधार कर रही है। और जो कर्णप्रयाग का रेलवे लाइन का वो चल रहा है, लेकिन उन जो विकास कार्य हो रहे हैं उनसे कई जगह नुकसान भी हो रहा है। जैसे हम जोशीमठ का देखें, कर्णप्रयाग वगैरह देखें, धसाव हो रहा है, भू धसाव हो रहा है, नीचे टनलें बन रही हैं, ऊपर से गांव बैठ रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमारा मानना है कि इन ऑल बजट अगर हम देखें तो वो निसंदेह ठीक है जिसको हम कह सकते हैं। जैसे इस बार रोजगार पे भी फोकस किया गया है और इस बार ये कहा गया है कि जो उत्तराखंड का जो युवा है वो नौकरी देगा, करेगा नहीं बल्कि देगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये स्वरोजगार की एक नीति है। स्वरोजगार जो है, स्वरोजगार जैसे हम लोग व्यवसायी हैं, व्यवसायी स्वरोजगार ही अपना रहा है। जैसे हमारे जो युवा जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, वे आज क्या कर रहे हैं, वो अपना रोज़गार करने के लिए दुकानें खोल रहे हैं, छोटी छोटी ठेलियाँ लगा रहे हैं, ऐसे मतलब पर्यटन के क्षेत्रों में अपने अपना काम कर रहे हैं, वो स्वरोजगार है। तो स्वरोजगार का डेवलप करना सरकार का दायित्व है और सरकार ने इसमें इस साल थोड़ा सा उसमें देखा है, तो इसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं। तो देखा आपने क्या कुछ राय यहाँ के लोगों की थी। हमने लोगों से बात की बजट के बारे में, तो व्यापारियों का तो ये कहना था कि उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। मैं वैशाली अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ JJN न्यूज़। नमस्कार।